नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसे चलता था, क्या क्या थी इसमें, उसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना था। कि जो बर्नी थे उन्होंने जो है इतिहासकार बर्नी थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत को जो है वास्तविक इस्लामी नहीं माना था। किसको नहीं माना था? यहाँ पे पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, वास्तविक इस्लामी नहीं माना था, जबकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए इन्होंने यहाँ पर भारत के अधीन जो भी शासक थे उनको इस्लामी नहीं माना था इन्होंने। अगला है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि सल्तनत काल के जो सुल्तान थे या अमीर लोग थे वो कौन से वर्ग थे? तुर्क वर्ग के थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। अगले नेक्स्ट इसी में है, सुल्तान केंद्रीय शासन का जो प्रधान होता था और सभी प्रभावशाली पदों पर जो है नियुक्ति व्यक्तियों की जो है अमीरों की संज्ञा दी जाती थी। देखिए उस समय पे जो भी अमीर लोग ज़्यादातर उनको जो है ऊंचे पद की जो शासन था पद था शासन में, वही इनको दी जाती थी। और अमीरों को प्रभाव जो है उस समय सबसे अधिक था, क्योंकि इन्हीं को ही भाई, जाहिर सी बात है, जब इन्हीं को ही सब सारी पदवी दी जाएगी, जो ऊंचे लोग हैं अमीर लोग हैं इन्हीं को जो ऊंची पद है उन्हीं को दी जाती थी, तो इन्हीं का वर्चस्व बढ़ा रहेगा उस टाइम पे। जबकि यहाँ पर सुल्तान जब अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क होता था तो यही लोग, अमीर लोग ही यहाँ पे पूरी तरह से शासन करते थे, इन्हीं का दबदबा चलता था। नेक्स्ट टॉपिक है, दीवान ए बंदगान विभाग का गठन जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया है। अब यह पूछा गया है कि दीवान ए बंदगाह का विभाग का गठन किसने किया है, तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर है फिरोज शाह तुगलक ने किया है। क्यों किया है? यह विभाग में जो दास लोग होते थे, इनके यहाँ पे दास रखने की प्रथा बहुत प्रचलित होती थी, बहुत ज़्यादा लोग दास होते थे यहाँ पे, तो इनकी देखरेख भी करनी पड़ती थी। तो इन दास लोगों की देखरेख करने के लिए, देखभाल के लिए जो है एक इन्होंने अलग से विभाग का गठन किया था, जिसका नाम रखा था दीवान ए बंदगान। और फिरोज शाह के शासनकाल में ही जो है इन्होंने विभाग बनाया था, और इन्हीं के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा दास की संख्या मौजूद थी। यानी कि जो दास काम करने वाले लोग होते थे, मजदूर लोग होते थे, इनके यहाँ जो दास के रूप में होते थे, तो इनकी संख्या इनके शासनकाल में सबसे अधिक थी। अगला टॉपिक है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूटपाट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए मुस्तक राज की व्यवस्था की थी। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीवान ए मुस्तक राज की व्यवस्था या इस तरह का विभाग की गठन किसने किया था? तो ऑप्शन में आ सकता है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए बंदगान जो है दासों के लिए रखा गया था, फिरोज शाह ने किया था। दीवान ए मुस्तक राज को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जो लूटपाट होते थे इनके साथ सरकार में, उसको समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग दीवान ए कोही, कौन सी विभाग था? कृषि विभाग था, दीवान ए कोही की स्थापना की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही किसके लिए किया था? कृषकों के लिए। ये भी पूछा जाता है किस विभाग के लिए, किसके लिए किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कृषकों के लिए जो है दीवान ए कोही की स्थापना की है। नेक्स्ट इसी में है दीवान ए अर्ज, यह एक होता था सैनिक विभाग के लिए। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने, उसी ने जो है दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। और यह जो है सैनिक विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज का जो संबंध है ये सैनिक विभाग से है, यानी कि सैनिक रखे जाते थे वहाँ पे, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दीवान ए अर्ज का विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है, दीवान ए अमीर कोही
यहाँ पे मैचिंग में पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। तो दीवान-ए-अमीर को ही किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस लिए? कृषि विभाग के लिए। दूसरा है दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? दान विभाग के लिए। एक ऐसा विभाग बनाया था जहाँ पर लोगों को दान दिया जाता था, खैरात में दिया जाता था, तो उसको एक विभाग का ही नाम इन्होंने दे दिया है फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम दिया है दीवान-ए-खैरात। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है दीवान-ए-रियासत। यहाँ पर दीवान-ए-रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी दीवान-ए-रियासत किया था और यह किस लिए था? बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवान-ए-रियासत जो है, जो बाज़ार में जो भी उथल पुथल होती थी या जो भी कुछ कर लगाए जाते थे या जो प्रोडक्ट सामान जो होता था उन पे जो मूल्य तय किए जाते थे, इन सब के लिए जो है एक दीवान-ए-रियासत नाम से अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनाया था, जिसका हिंदी में मतलब है बाजार नियंत्रण विभाग। अगला देखते हैं। यहाँ पर है दीवान-ए-रिसालत। इससे पहले रियासत था जो बाज़ारों पर नियंत्रण रखा जाता था, और एक दीवान-ए-रिसालत है जिसका क्या था? जिसे जो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, धर्म से संबंधित था दीवान-ए-रिसालत। और दीवान-ए-इंशा जो है, दीवान-ए-इंशा सरकार की जो पत्र व्यवहार होते थे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शासन से दूसरे शासन में राजाओं को जो लेटर पत्र व्यवहार भेजे जाते थे, इसके लिए इन्होंने दीवान-ए-इंशा नाम से एक संगठन बनाया था, जिसका नाम है दीवान-ए-इंशा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। अगला है दीवान-ए-वज़ारत। यह है वित्तीय मामलों से संबंधित है, यानी कि जो वित्त, हमारे खर्चे, हमारे पैसे का आना जाना, आगमन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के लिए जो है दीवान-ए-वज़ारत नाम से एक संगठन बनाया था, वित्तीय मामलों से संबंधित था। और यह तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे था, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है तुगलक के काल में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है खराज, उस्र, मुक्ताई। ये 3 ऐसे कर हैं, खराज है, उस्र है और मुक्ताई है, जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे, यानी कि भूमि से जो फसल होती थी उस पर कर लगाए जाते थे। ये तीनों कर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और जबकि खुस्म जो है, एक तरह का खुस्म भी एक तरह का कर है जो भूमि उत्पाद पर नहीं लगता था। ये भूमि उत्पाद पर नहीं लगाते थे, सिर्फ खराज, उस्र और मुक्ताई को ही भूमि उत्पाद पर लगाया जाता था। यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुस्म जो कर था, खुस्म के बारे में है कि एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुस्म लूट का जो धन होता था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, जो भी धन हमने युद्ध किया, हमने वहाँ से जो भी लूटपाट की, वो सारा सामान जो है प्राप्त होता था, उसका जो 4/5 भाग जो है, इसका 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था। यानी कि खुस्म जो था एक तरह का धर्मनिरपेक्ष कर था, जिसमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसमें लूटपाट का जो भी सामान आता था वो जो है उसका 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था। शेष का जो बचता था उसमें से 1/5 भाग जो है राजकोष में जमा होता था, यानी कि राजा के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे, इन्होंने इसको 4/5 भाग को ही राजकोष में रखा है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग को जो है अपने राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग को सैनिकों में बांटा, यानी इन्होंने एकदम उल्टा कर दिया। सिर्फ इन दोनों राजाओं ने, देखिए पहले के जो राजा थे उन्होंने 4/5 भाग सैनिकों में बांटा, शेष 1/5 भाग जो बचा उसे जो है अपने राजकोष में रखा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने जो है 4/5 भाग को अपने राजकोष में रख लिया, सैनिकों को देने के बजाय अपने पास रख लिया, और जो 1/5 भाग बचा उसको जो है सैनिकों में बांट दिया, यानी कि एकदम उल्टा कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक पे बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चन में। इसी के साथ सिकंदर लोधी जो थे, इन्होंने जो गढ़े हुए खजाने होते थे, यानी जो खजाना हमें ज़मीन से प्राप्त होता था गढ़े हुए खजाने से, उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर शासक ऐसे थे, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर शासक ऐसे थे जिन्होंने कोई भी खजाना नहीं लिया था, गढ़े हुए खजाने का कोई भी हिस्सा नहीं लिया।
नेक्स्ट टॉपिक है भारत में एकता व्यवस्था। इसका भी नाम क्वेश्चन पूछा गया कि एकता व्यवस्था की जो शुरुआत है किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। भारत में जो एकता व्यवस्था है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ये इसका हस्तांतरण जो है लगान अधिन्यास था, यानी कि हस्तांतरण लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था, यानी कि भूमि के एक खंड जिस पर सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। अब जैसे ये होता था कि सैनिक हैं या सैनिक के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ से राजा के यहाँ काम करते थे, तो राजा उनको वेतन देने के बदले में जो है भूमि का एक विशेष भाग जो होता था वो इनको दे देता था। लेकिन इसके मालिक जो हैं वो, इस भूभाग के मालिक वो सैनिक नहीं होते थे, केवल लगान का ही उपयोग करते थे। यानी उस भूभाग से जो भी लगान हमें प्राप्त होता था उसका जो उपयोग है वो सैनिक लोग ही कर सकते थे वेतन के बदले में। अगला टॉपिक है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्राम अधिकारी होता था चौधरी। यानी कि सल्तनत काल में जो भू राजस्व का विभाग होता था इनका, उसका जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था इनका, उसका नाम था चौधरी। चौधरी नाम से रखा जाता था। और शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। सबसे ऊंचा चौधरी होता था और सबसे नीचा ग्राम होता था भू राजस्व व्यवस्था में। नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक ने ही कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया था। यानी कि हमें जनता पर कौन कौन से कर लगाने चाहिए, कौन कौन से टैक्स लगाने चाहिए, इसका जो है कुरान में 4 नियम बताए गए हैं, जिनके आधार पर ही इन्होंने कर का निर्धारण किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों पर को दृष्टि में रखकर इन्होंने निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी है। वो 4 कर कौन से थे? खराज, जजिया, खुम्स या जकात। ये 4 कर थे, खराज, जजिया, खुम्स और जकात, जो थे धार्मिक नियमों के विद्वानों में परस्पर कर उसने खेतों की उपज के, यानी कि जो कर लगाया था परामर्श करके खेतों की जो उपज होती थी उसका 10% जो है 10% दर जो है सिंचाई कर, यानी कि सर्व नाम का एक कर लगाया था। किस पर? खेतों पर सिंचाई जो होती थी उस सिंचाई पर जो है एक सर्व नाम का कर लगाया था। उसका 10% लिया जाता था। खेतों पे जो भी उपज होती थी उस उपज का 1/10वां भाग जो है ये ले लेते थे। कौन लेते थे? फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने इसके अलावा इन्होंने जो 24 अलग अलग कर थे, कष्टदायक कर थे, जो जनता को बहुत परेशान करते थे, जिनकी वजह से जनता परेशान रहती थी, तो उसमें से 24 कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसकी जगह पर एक कर लगाया था, सिंचाई कर, जिसको हम कहते हैं सर्व नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। ये पूछा गया है जवाबित का संबंध किससे है, तो यह एक राज्य के कानून से संबंध रखता है। हदीस एक शब्द है जो पूछा गया किससे संबंधित है। हदीस जो एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत जो कुरान है उसके बाद दूसरा स्रोत हदीस है। लेकिन इस्लाम धर्म के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो एक तो हमें कुरान से मिलती है और दूसरा हमें हदीस से मिलती है, जिसमें हमने इस्लाम धर्म के जो भी कानून लिखे गए हैं वो हमको उसकी जानकारी हमें हदीस और कुरान से मिलती है, और उन्हीं को जो है इस्लाम धर्म के लोग फॉलो करते हैं। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है, यानी कि कुरान और हदीस को ही फॉलो किया जाता है। अगली लाइन है सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल, एक शब्द है फवाजिल या फाजिल, शब्द से आशय है जो इक्तादार होते थे। इक्तादार कौन रखता था? इल्तुतमिश ने। इक्तादार के द्वारा जो है सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि से है। फाजिल का मतलब है कि जो इक्तादारों ने सरकारी खजाने में अतिरिक्त राशि को जमा कर रखा है उसे कहते हैं फवाजिल या फाजिल, यानी कि हमें ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सही में
बहुत बार पूछा गया ये चीज़, ध्यान रखिएगा कि सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं जीतल और टका, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, जो कि पहला तुर्क शासक भी था। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने जीतल और टका नाम से 2 मुद्राएं चलाई थी, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। जिसने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में ही उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक है। यानी कि सबसे, अगर दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसी ने सबसे अधिक काम किया है मुद्रा में, तो उन्होंने किया है, इल्तुतमिश ने किया है, क्योंकि उसने 2 प्रमुख सिक्के चलाए हैं। टका जो होता था वो चांदी का होता था और जीतल जो है तांबे का होता था। इसने ये प्रचलित किया है। इसके अलावा इसने एक और सिक्का चलाया है जो बहुत बार पूछा गया है। कौन सा सिक्का है? शशगनी। शशगनी नाम से इन्होंने एक और सिक्का चलाया है जो चांदी का होता था। यानी कि टका और शशगनी जो है 2 चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए हैं और एक तांबे का सिक्का जिसका नाम है जीतल, इस नाम से चलाया है। नेक्स्ट टॉपिक है अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल रहा है 1242 से 46, यानी 4 साल का इनका शासनकाल रहा है अलाउद्दीन मसूद शाह का। इनके जो सिक्कों पर जो है सर्वप्रथम बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे, इनके टाइम पे, इस टाइम पे जो खलीफा मौजूद थे आखिरी थे, इसके बाद कोई खलीफा नहीं आया है। बगदाद के जो अंतिम खलीफा का नाम इन्होंने अंकित करवाया है अपने सिक्कों पर। किसने करवाया है? अलाउद्दीन मसूद शाह ने। इसके अलावा जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अल मुस्तसीम था। कौन थे बगदाद के अंतिम खलीफा? अल मुस्तसीम थे, जो इनका नाम जो है अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्कों पर अंकित है। ये जो खलीफा थे ये 1242 से 48 तक खलीफा रहे हैं। कौन? अल मुस्तसीम जो हैं 1242 से 1248 तक एक खलीफा रहे हैं। इसके बाद फिर कोई खलीफा नहीं आए हैं। और इल्तुतमिश जो थे इनके सिक्कों पर भी खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित है, जो 1226 से 42 तक रहे हैं। यानी कि आखिरी के जो 2 खलीफा थे इनका नाम हमें सिक्कों पर मिलता है। तो सबसे आखिरी जो थे उनका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर मिलता है, और उससे जस्ट पहले जो खलीफा थे उनका नाम जो है इल्तुतमिश के सिक्कों पर मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला टॉपिक हमारा इसमें आता है दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य, यानी कि इसमें क्या क्या कैसे किया गया है ये चीज़ पूछा गया है। जो बिल्डिंगें बनवाई गई हैं उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, इससे रिलेटेड है। चलिए, पहला टॉपिक है अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया है, और इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। किसने? पूछा जाता है क्वेश्चन कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो आंसर हो जाएगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कहाँ करवाया? जो कुतुब मीनार था उसके जस्ट पास में ही करवाया है, और जिसका निर्माण जो है लाल पत्थरों से हुआ है। लाल रंग के पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लाल रंग के पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है, जो कि 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कौन सा? अलाई दरवाज़ा जो है 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें भी एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसके छत पर एक गुंबद बना हुआ है, और चारों दीवारों में से एक में जो है मेहराब द्वार प्रवेश द्वार है। मेहराब द्वार प्रवेश द्वार बनाया गया। किसमें? चारों में से एक दीवार पे बनाया गया है, और छत पर एक गुंबद है और एक बड़ा चौकोर कमरा है, जैसे कि इल्तुतमिश के मकबरे में है। ठीक वैसा ही अलाई दरवाज़ा बनवाया गया है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया था? 1311 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कुतुब मीनार का निर्माण। अब कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ करवाया था। क्या करवाया था? आरंभ करवाया था, लेकिन किसी कारणवश ये उसको पूरा नहीं करा सके। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि किसने बनवाया था, तो ये क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है,
क्योंकि इसको अधूरा ही इन्होंने छोड़ दिया था, ये पूरा नहीं कर सके थे। शुरुआत इन्होंने की थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की थी, लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश जो थे उनके काल में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ था और इन्होंने ही इसको पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो थे, कौन थे? एक सूफी ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही इसका नाम कुतुबुद्दीन रखा गया है। ये चीज़ पूछा गया है कि कुतुब मीनार का नाम जो है किसने रखा है, तो कुतुबुद्दीन ने इनके नाम पर ही रखा है। किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। और निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाई और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। यह एक गोलाकार और 5 मंजिली इमारत है। कैसी इमारत है? गोलाकार है एक तो, और ऊपर से 5 मंजिल की इमारत है इसमें। फिरोज शाह के शासनकाल में जो है, जब फिरोज शाह का शासन आया उस टाइम इसकी एक चौथी जो मंजिल थी वो टूट गई थी। चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची, जिससे ये काफ़ी बिखर गया था। तो इन्होंने क्या किया, ना सिर्फ चौथी मंजिल का निर्माण करवाया बल्कि उसके ऊपर 2 और मंजिल का निर्माण भी करवाया था। किसने? फिरोज शाह ने जो है 2 और मंजिल का निर्माण इसमें करवाया था। इसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में अपना कोई भी सहयोग नहीं दिया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान किसने नहीं दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है। नंबर 1 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला कुतुबुद्दीन ने शुरू किया, दूसरा इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया, तीसरा फिरोज शाह तुगलक ने इसको 2 मंजिला और बनवाया। क्षतिपूर्ण हो गया था तब इसमें और कार्य करवाए थे। तो ये 3 क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि इसके निर्माण में किसका योगदान नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा गया है। तो जिसका योगदान नहीं है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का इनमें कोई भी योगदान नहीं है। किसमें? कुतुब मीनार के निर्माण में। किसका किसका योगदान है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरागढ़ जो है के समीप बनवाया गया था। किसका? स्वयं का मकबरा था जो इस्लामी शैली में बना है। कौन सी शैली में? ये पूछा जाता है कि पहला मकबरा जो है सुल्तान बलबन द्वारा बनवाया गया था दिल्ली के पास किला पिथौरागढ़ के राय पिथौरागढ़ के समीप में। इनका स्वयं का मकबरा था जो कि किस शैली में था? इस्लामी शैली में बनाया गया है। अगला टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल रहा है वो 1320 से 25 साल, यानी कि 5 साल का इनका शासनकाल रहा है। 1320 से 25 तक में गयासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की और दिल्ली में एक तृतीय नगर की भी स्थापना की। किसने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना, एक तृतीय नगर की स्थापना की जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? तुगलकाबाद रखा। और यह इसके अलावा लोधी गार्डन, यानी कि एक नाम है लोधी गार्डन का निर्माण जो है लोधी शासन काल में जो है निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? कब हुआ था ये? 1451 से लेकर के 1526 में निर्मित हुआ था। कौन सा? लोधी गार्डन का निर्माण लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ था। कब? 1451 से 1526 के बीच में। जो कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1206 से 1210 तक का इनका शासनकाल था। इल्तुतमिश ने इसके कार्यकाल को पूरा किया है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण जो है किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैचिंग में पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया
और इल्तुतमिश ने कार्यकाल को पूरा किया है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना थी और निर्माण था अकबर ने करवाया है। 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल रहा है। तो ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछा गया है कि कौन सी चीज़ कौन ने करवाई है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के जो राजा थे, राणा कुंभा, मेवाड़ के राजा कुंभा थे, इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? जब इन्होंने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त की थी, यानी कि महमूद खिलजी पर युद्ध में विजय पाई थी, उसकी याद में जो है इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। और इसका निर्माण जो है किसने किया था? जैता लोगों ने एक जाति थी जैता, इन लोगों ने इसका निर्माण किया था। जबकि कीर्ति स्तंभ में प्रशस्तिकार जो थे अब्बी और महेश थे, इन्होंने मिलकर के किया था। निर्माण जैता ने किया था। इसमें जो नक्काशी की गई थी, प्रशस्ति की गई थी, वो अभी और महेश ने की थी। ये पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। लेकिन किस वजह से करवाया? तो महमूद खिलजी जो थे, इनकी ऊपर जीत हासिल की थी, इस वजह से करवाया था। निर्माण जैता ने किया था और प्रशस्ति जो है अम्भी और महेश ने किया था। तो ये थे। इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कुवल अल इस्लामी, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये पूछा जाता है, मैचिंग में आता है। कुवल अल इस्लाम कहाँ पर है? दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। जहाज महल मालवा में है। जहाज महल जो है मालवा में है और जामा मस्जिद गुलबर्ग में है। ये क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि इनका कहाँ पर कौन सी चीज़ बनी है ये चीज़ पूछा गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जामा मस्जिद गुलबर्ग में है। जहाज महल मालवा में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। कुवल अल इस्लाम दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये मैच करने के लिए पूछा जाता है कि किसने बनवाया, किसके शासनकाल में बना। तो पहला है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, खिलजी के वंश के शासन में बना था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, खिलजी वंश का शासन था उस टाइम में बना था। और दूसरा है अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है तुगलक के काल में हुआ था। ये याद रखिएगा, अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय हुआ, 8 भुजा वाले जो मकबरे बनते थे वो तुगलक के शासनकाल में बने हैं। अगला है स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, यानी कि जो पिलर्स बनते थे, स्तंभ बनते थे, उसमें बोधी गोई का प्रयोग जो किया गया है वो विजयनगर साम्राज्य में किया गया है। झुकी हुई मीनारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, यानी कि जो मीनारें झुकी हुई थोड़ी सी होती थी, उनके साथ